आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो आज का जो टॉपिक है वो है धातु कार्बोनेट, है ना? सही है ये। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये हमारा टॉपिक है आज का। चलिए सिंपल समझो। तो ये एक धातु कार्बोनेट है और ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये दोनों अलग अलग से अगर अभिक्रिया करेगा अम्ल से तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें दोनों का, देखो यहाँ पे लिखा है सभी धातु कार्बोनेट या सभी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? देखो इधर लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में जल बनेगा। एक उदाहरण के रूप में देखो हम ले रहे हैं यहाँ पे धातु कार्बोनेट। धातु बोले तो धातु कई तरह का होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। हम यहाँ पे सोडियम ले रहे हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे Na2CO3। ये क्या है हमारा? धातु कार्बोनेट, यानी इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट। और साथ में क्या लेना है? अम्ल, क्योंकि अभिक्रिया तो अम्ल से करवाना है। तो यहाँ पे हम ले लिए HCl। ठीक है, तो क्या बनेगा? जब धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ देखो, तो लवण यहीं से ना बनेगा, इसी समीकरण से ना। तो देखो यहाँ से बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl क्या होता है? लवण होता है। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा? देखो इसी में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। और क्या बनेगा? जल। जल का सूत्र H2O। ये तीनों चीज बन गया। लेकिन अब इसको संतुलित भी करना है। कितना अणु लिए है हाइड्रोक्लोरिक या कितना अणु लिए है सोडियम कार्बोनेट, वो देखना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे N कितना है? 1, लेकिन यहाँ पे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें क्या लेना होगा? 2। अब देखो सोडियम कितना हो गया, क्लोरीन कितना हो गया? 2। इधर कार्बन देखो कितना है? 1। इधर कार्बन 1 1 1। ऑक्सीजन इधर कितना? इधर ऑक्सीजन 1 और 2, ये भी तो है, तो इधर भी क्या हो गया? 3। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना है? तो इसका मतलब है कि ये जो धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, कितने अणु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा? तो वो 2 अणु। कितने अणु? 2 अणु। ठीक है, अरे ठीक है, कितने अणु से? 2 अणु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तब जाकर के लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा? जल। ये था हमारा धातु कार्बोनेट का एक उदाहरण। ठीक है, अब हम लेते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं? देखो इसमें भी सेम वैसे ही लेना है, NaHCO3, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चा? हाइड्रोजन। धातु लिए सोडियम, फिर हाइड्रोजन H लिए, और कार्बोनेट किसको बोलते हैं? CO3। समझ में आया? अब इसकी जो अभिक्रिया है किसके साथ करवानी है? HCl के साथ। देखो यहाँ पे HCl, तो क्या बनता है? देखो इसी को देखो क्या बनता है, ये इसमें देखो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो लवण यहीं से बनेगा, यानी कि NaCl फिर से बनेगा। देखो NaCl, साथ में क्या बनेगा? CO2, और फिर क्या बनेगा? H2। ठीक है, लेकिन अब देखो तो कितना अणु लेना पड़ेगा जो ये बनेगा? तो देखो Na कितना है? यहाँ देखो, यहाँ 1, इधर भी 1, इधर इधर देखो H कितना है? 1 यहाँ भी है, तो कितना हुआ? तो इधर ठीक ठाक है, ये ठीक है। अब हम कार्बन का अगर बात करें तो कार्बन कितना है? इधर 1 ही है, इधर भी 1 है, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितना है?
और इधर कितना है, तो इधर भी 3 है, देखो ना, 2 इधर और 1 इधर, 3 है, यानी सब ठीक ठाक है। तो इसमें कोई अणु लेने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है, यानी कि यहीं से बन जाएगा। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब अभिक्रिया करेगा किससे, किसी अम्ल से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो हमें लवण मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में जल मिलेगा। समझ गए इतना। नेक्स्ट देखो, अब है कि अम्ल एवं क्षारक, यहाँ लिखा है ना बच्चा, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। परस्पर का मतलब आपस में एक दूसरे से कैसे क्रिया करती है या अभिक्रिया करती है। तो देखो, अम्ल एवं क्षारक आपस में क्रिया करके या अभिक्रिया करके, यहाँ पे अभिक्रिया ही लिख दो, ठीक है, लवण तथा जल बनाते हैं। सेम वैसे ही है, कोई भी अम्ल है ना क्षारक से जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल। और ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इस कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब अगर हम उदाहरण ले तो यहाँ है हमारा क्या, अम्ल, तो अम्ल क्या ले लें, HCl, और क्षारक NaOH। ठीक है, देखो ना इधर अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड OH क्या होता है, क्षारक होता है। याद करो ना कि जो क्षारक होता है OH माइनस देता है आर्हेनियस के अनुसार, और जो अम्ल होता है वो H प्लस देता है। तो यहाँ देखो ना, ये H है तो समझ जाएंगे कि ये अम्ल है, और यहाँ OH है तो ये क्या है, क्षारक है। समझ गए, क्या देगा, जब अभिक्रिया करेगा तो लवण, लवण कहाँ से बनेगा, ये वाला अंदर अंदर वाले का हो जाएगा, NaCl बना लेगा, यानी सोडियम क्लोराइड क्या होता है, लवण, और साथ में बच गया हमारा ये H और ये वाला OH, एक H एक H, कितना H, 2H और एक ऑक्सीजन, तो ये तो क्या बन गया हमारा, जल बन गया। समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट देखो, अब है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है अम्ल एवं क्षारक के समान ही, मतलब कि जिस तरीके से अभी इससे पहले अम्ल और क्षारक जो अभिक्रिया किया था तो क्या बना था, देखो जरा पीछे एक बार, किधर है रे, यहाँ क्या बना था, बना था ना। ठीक उसी प्रकार इसमें भी कहा गया है कि अम्ल एवं क्षारक के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। समझे कुछ, जैसे हम ये वाला लिए धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड में हम क्या ले सकते हैं, Cu कॉपर, O का मतलब ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। समझ में आया, ठीक ठाक है ना रे, हाँ। प्लस, ठीक है, यहाँ क्या है, अम्ल, कौन सा अम्ल लेना है, HCl ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम ले लिए HCl, क्या बनेगा यहाँ पे, लवण और जल बनेगा। तो देखो लवण यहाँ से CuHCl बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CuCl2, ये बनेगा, ये लवण है, और साथ में क्या बन जाएगा, जल H2O। देखो इधर हाइड्रोजन कितना है, लेकिन जल बनने के लिए तो 2 चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें 2 अणु लेना होगा, किसका, अम्ल का। अम्ल का कितना अणु, 2। अब यहाँ देखो जरा, हाइड्रोजन 2 है ना, और क्लोरीन, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कॉपर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो यानी कि ये बन गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि कॉपर ऑक्साइड में जब हम 2 अणु किसका लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl का, तब जाकर के कॉपर क्लोराइड लवण बनेगा। कॉपर क्लोराइड कहने का मतलब लवण है ना, और साथ में जल बनेगा।